साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती अध्ययन मंत्र पर आप सभी साथियों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत विषय से संबंधित जो अपनी विशेष सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम संस्कृत के विभिन्न जो काव्य ग्रंथ हैं या पद्य ग्रंथ हैं, उनके पद्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज की इसी श्रृंखला में हम एक और नीति शतक नामक जो ग्रंथ है भर्तृहरि द्वारा रचित, उस ग्रंथ के एक और पद्य की हम चर्चा करेंगे और इस पद्य में बनने वाले प्रत्येक प्रश्न के बारे में आपसे विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो एक बार सबसे पहले हम इसी श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्लोक का उच्चारण है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चयी प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। साथियों, यदि इसका हिंदी अर्थ यदि देखें तो हिंदी अर्थ में हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक जो पहली जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय, यानी कि निश्चय यानी जो नीच जो लोग होते हैं, यानी कि जो निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं, निम्न जो लोग होते हैं, प्रारभ्यते न खलु यानी कि किसी कार्य को विघ्न भयेन यानी कि विघ्न के डर से प्रारंभ नहीं करते हैं। न प्रारभ्यते यानी प्रारंभ नहीं करते हैं। सेकंड जो पंक्ति है उसमें बताया कि प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, और जो मध्यम जो लोग हैं वो कार्य को प्रारंभ यानी प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन यदि बीच में कोई विघ्न या बाधा आ जाए तो विरमन्ति यानी उसको बीच में छोड़ देते हैं। तृतीय जो पंक्ति है प्यारे साथियों वो बताई गई है विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, यानी कि विघ्नै पुनः पुनः यानी कि विघ्न यदि बार बार भी आए, प्रतिहन्यमाना और बाधाएं उत्पन्न करे, प्रारब्धम उत्तम जना यानी कि जो उत्तम जो श्रेणी के जो लोग होते हैं वो विघ्न पुनः पुनः यानी बार बार आने पर भी उस कार्य को एक बार यदि प्रारंभ कर दिया तो न परित्यज्यन्ति यानी कि छोड़ते नहीं हैं। तो साथियों, इस जो पद्य था ये हमारा, इसका सीधा सा यदि भावार्थ देखें तो भावार्थ के रूप में हमें ये ज्ञात होता है कि जो निम्न श्रेणी के जो लोग हैं वो कार्य को प्रारंभ यानी विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते। मध्यम जो लोग होते हैं वो कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन यदि बीच में कोई बाधाएं आती हैं तो वो डर के भय से या डर से क्या कर देते हैं, कार्य को छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम जो श्रेणी के जो लोग होते हैं, उत्तम कोटि के जो लोग होते हैं वो कार्य को प्रारंभ भी करते हैं, और यदि विघ्न भी यदि पुनः पुनः यानी बार बार यदि उनके कार्य के बीच में बाधाएं डालने के लिए आते हैं तो भी उस कार्य को वो न परित्यज्यन्ति नहीं छोड़ते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस जो पद्य में पहला जो शब्द है प्रारभ्य, प्रारभ्य की यदि हम बात करें साथियों तो इस प्रारभ्य में आपसे प्रश्न पूछेगा कि इस प्रारभ्य जो शब्द है, इस प्रारभ्य शब्द में उपसर्ग कितने हैं। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, इस प्रारभ्य शब्द की यदि हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इस प्रारभ्य शब्द में दो उपसर्ग आपको देखने को मिलेंगे। पहला उपसर्ग है प्रय और दूसरा उपसर्ग है आंग उपसर्ग। आंग में ङ की इत संज्ञा होकर के और आ शेष रहता है। ठीक है साथियों, तो प्रय और आ ये दो उपसर्ग हैं। यदि बात की जाए साथियों इसमें कि धातु कौन सी है, तो आपको बताना है इसमें रब धातु है। कौन सी धातु है? रब धातु है। और साथ ही साथ यदि साथियों यदि इस प्रत्यय की भी चर्चा की जाए तो इसमें प्रत्यय हमें देखने को मिलेगा लेप प्रत्यय, क्योंकि लेप प्रत्यय में ल और पै की इत संज्ञा होने के बाद में यह शेष रहता है। और लेप प्रत्यय की एक विशेषता और भी है साथियों कि लेप प्रत्यय हमेशा उसी धातु के साथ रहता है जिस धातु के प्रारंभ में उपसर्ग हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि लेप प्रत्यय का यदि कोई उदाहरण हमें देखने को मिलेगा तो उसमें प्रारंभ में हमें उपसर्ग ज़रूर देखने को मिलेगा। साथियों करते हैं इसी पंक्ति में यदि दूसरे शब्द की हम चर्चा करें न साथियों एक अव्ययपद है। क्या है साथियों? एक अव्ययपद है न। यदि तीसरे भी पद की बात करें खलु भी साथियों एक अव्ययपद है, और खलु का जो अर्थ होता है वो होता है निश्चय। न का अर्थ होता है नहीं और खलु का अर्थ होता है निश्चय। तो साथियों आप ध्यान रखेंगे कि इस जो पहली जो पंक्ति है उसमें दो अव्यय हमें देखने को मिल रहे हैं। साथियों यदि नेक्स्ट यदि हम पद की चर्चा करें तो हमें देखने को मिलता है विघ्न भयेन। विघ्न भयेन में साथियों हमारे से पूछेगा कि विघ्न भयेन जो शब्द है उसमें समास कौन सा है।
तो साथियों यदि हम विघ्न भयन शब्द का यदि समास विग्रह करें तो हमें देखने को मिलेगा विघ्नेभ्य, विघ्नेभ्य और भयेन। यदि हम कारक पढ़ते हैं तो साथियों कारक में एक सूत्र आता है भेत्रार्थानाम भय हेतु, यानी कि भय के योग में या भी धातु के योग में जो विभक्ति होती है वो होती है पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? यानी डरने के योग में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति। तो साथियों इसी तरीके से हम ध्यान रखेंगे कि भय के योग में यदि पंचमी विभक्ति होगी तो विघ्न जो हमारा पूर्व पद है उसमें भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब पंचमी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि इसमें नीचे यानी कि बहुत सारे नीच लोगों की बात की गई, यानी बहुवचन की बात की गई, तो इसमें हम रखेंगे विघ्नेभ्य भयेन, विघ्नेभ्य भयम। अंतिम जो पद होगा वो भयेन नहीं होकर के साथियों होगा विघ्नेभ्य भयम। और इसमें यदि साथियों आपसे पूछा जाए कि इस विघ्नेभ्य भय में कौन सा समास है तो आप बताएंगे उसमें पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, बात करते हैं हम साथियों इसी पंक्ति में एक और शब्द दिया हुआ है हमारे सामने निश्चय, कि निश्चय में कौन सी विभक्ति है? तो निश्चय में तृतीय विभक्ति है और तृतीय विभक्ति का साथियों बहुवचन है। यदि निश्चय का अर्थ देखेंगे तो नीचों के द्वारा या नीच लोगों के द्वारा, तो के द्वारा करण कारक का कारक चिन्ह होता है, तो इसमें जो विभक्ति होगी वो तृतीय विभक्ति होगी, बहुवचन होगा। उसके बाद में साथियों एक बार फिर से हम बात करते हैं प्रारब्ध शब्द की। जैसे हमने बात की कि प्रारब्ध, यहाँ प्रारब्ध ते दे रखा था, यानी कि ये धातु जो है आत्मनेपद पद में दी हुई थी हमारे सामने। जैसे पठयते पठयते पठयन्ते शब्द चलेंगे वैसे इसके चलेंगे प्रारभ्यते प्रारभ्येते प्रारभ्यन्ते। उसी में साथियों दूसरी पंक्ति में हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें जो प्रारब्ध शब्द है तो हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रारब्ध में प्र उपसर्ग है, दूसरा आंग उपसर्ग है, रब धातु है और लेप प्रत्यय है। तो साथियों ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, शब्द दिया हुआ है हमारे सामने विघ्न विहिता। विघ्न विहिता यानी कि विघ्न के डर से। तो विघ्न विहिता में साथियों हमारे से पूछेगा कि विघ्न के कारण से, विहिता मतलब कारण से, तो विघ्न विहिता में कौन सा समास है? तो साथियों इसमें यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समास विग्रह यदि हम करेंगे तो होगा विघ्नई विहिता, विघ्नई विहिता। तो साथियों यार देखो विघ्नई में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया और विभक्तियों के योग में जो समास चलता है वो चलता है तत्पुरुष समास। तो साथियों इसमें जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा तृतीय तत्पुरुष समास। तो आप याद रखेंगे विघ्न विहिता में तृतीय तत्पुरुष समास है। और यदि समास विग्रह करें तो विघ्नई विहिता। नेक्स्ट पद की हम बात करें विरमंती। विरमंती जो शब्द है साथियों वो लट लकार का पद है और लट लकार के प्रथम पुरुष का, लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन हमारे सामने दिया हुआ है। विरमति, विरमतः, विरमंती। यदि साथियों इसमें धातु की बात की जाए तो इसमें वी तो उपसर्ग है और रम धातु देखने को हमें मिलती है। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखेंगे। मध्य लोगों के द्वारा, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पद की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी तृतीय लाइन है उसमें विघ्नई जो शब्द दिया हुआ है वो उसमें बहुवचन का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगी विघ्नई यानी विघ्नों से। इसमें तृतीय तत्पुरुष वो तृतीय विभक्ति है, बहुवचन है। साथियों इसमें देखो दो शब्द दिए हुए हैं पुनः पुनः, पुनः पुनः। तो पुनः पुनः यानी कि बार बार, पुनः पुनः ये हमारे सामने दो अव्यय पद हैं। एक तीसरा अव्यय और है अपि, यानी कि पुनरअपि में यदि हम सीधा पुनरअपि यदि शब्द की चर्चा करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा साथियों वो होगा पुनः धन अपि। और पुनः धन अपि से मिलकर के क्या बना शब्द पुनरअपि। तो इसमें संधि की बात की जाएगी तो आप इसके उत्तर के रूप में बताएंगे कि इसमें विसर्ग संधि है। यदि साथियों अगले पद की हम बात करें हन्यमाना। हन्यमाने यदि प्रति हन्यमाने में प्रति उपसर्ग है साथियों। और हन्यमाने यदि शब्द की बात करें हम कि हन्यमाने, परीक्षक पूछे हन्यमाने शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो आपको बताना है हन्यमाने शब्द में जो प्रत्यय है हमारा वो है सानच प्रत्यय। ठीक है साथियों, अब इसके शब्द चलेंगे हन्यमाना पुल्लिंग में, हन्यमाना स्त्रीलिंग में और हन्यमानम नपुंसकलिंग में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारे सामने साथियों एक पद दिया हुआ है प्रारब्ध जो शब्द दिया हुआ साथियों उस प्रारब्ध शब्द में यदि हमारे से पूछा जाए ऐसा करके कि प्रारब्ध में कौन सा प्रत्यय है तो प्रारब्ध में हमें बताना है। देखो सबसे पहले हम इसका विग्रह करते हैं। इसमें प्र उपसर्ग है, दूसरा
आंग उपसर्ग है और रब धातु है साथियों। और रब धातु के बाद में हमें जो प्रत्यय देखने को मिलता है वो मिलता है तय प्रत्यय। इसको कत प्रत्यय भी हम बोलते हैं। तय का तय शेष रहता है और संधि होकर के ये शब्द बनता है प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध में आपसे पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है तो आप बताएंगे तय प्रत्यय है। और उपसर्ग पूछे जाए तो प्रय और आंग, और यदि धातु पूछी जाए तो रब धातु। ठीक है साथियों। आगे जो पद है हमारा, इसमें प्रारब्ध के बाद में बच रहा है उत्तम जनः। उत्तम जनः। अब उत्तम जना शब्द में साथियों हमारे से क्या पूछेगा? उत्तम जना शब्द में हमारे से पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है। तो यदि समास की बात करें साथियों तो इसमें समास जो हमें बताना है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारीय समास है उत्तम जना, यानी उत्तम है जो लोग, उत्तम है जो लोग। तो है जो समास है कर्मधारय समास की विशेषता है। और इसका यदि हम सामासिक विग्रह देखें तो इसका जो सामासिक विग्रह होगा साथियों वो होगा उत्तमः उत्तमः च ते जनः। उत्तमा च ते जनः। तो साथियों ध्यान रखना है उत्तमः च ते जनः, ये जो समास जो विग्रह किया गया है वो किया गया है उत्तम जना का। और इसमें जो समास है वो बताया हमने कर्मधारय समास। अब साथियों एक चीज़ और है, यदि आपसे पूछा जाए कि यदि जनः शब्द जो है, पूछ ले परीक्षक कि जनः जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो आपको बताना है प्रथमा विभक्ति है। और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें हम साथियों न जो हम पहली लाइन में चर्चा कर चुके कि न है जो एक अव्यय पद है और इसका अर्थ होता है नहीं। न का अर्थ क्या होता है? नहीं। और अंतिम जो शब्द बचा है साथियों हमारे सामने वो बचा है परित्यज्यन्ति। और परित्यज्यन्ति यदि शब्द की हम साथियों बात करें तो इसमें देखो हमें दो चीज़ देखने को मिलती हैं। पहला तो उपसर्ग इसमें परि है। धातु की यदि बात करें तो त्यज धातु है इसमें। और यदि लकार की बात करें तो लट लकार है। लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन हमें देखने को मिलता है। तो परित्यज्यन्ति में हमें से पूछेगा कि इसमें धातु कौन सी है, तो हमें बताना त्यज धातु है। पूछे हमारे से कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग बताना है हमें परि उपसर्ग। ठीक है साथियों। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। ऐसे ही विभिन्न संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनके श्लोकों के जो विश्लेषण की जो श्रृंखला है हम लेकर के आते रहेंगे आपके साथ में। धन्यवाद।